शरीर शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, तीसरी परत भाव की है और भाव शुद्ध हो। ये तीन बातें भी सध जाएं तो जीवन का नया जन्म हो जाता है। विचार की अशुद्धि क्या है? विचार भी तरंगों की भांति हैं और विचार भी मनुष्य के चित्त पर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ के लिए छोड़ते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति सौंदर्य का विचार करेगा, जिस व्यक्ति की चेतना निरंतर सौंदर्य के निकट चिंतन और मनन करेगी, उसके व्यक्तित्व में एक सौंदर्य का जन्म हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति शिवत्व के संबंध में, शुभ के संबंध में विचार करेगा और उसकी चेतना उस केंद्र पर परिभ्रमण करेगी, उसके जीवन में शुभ का पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। जो सत्य का चिंतन करेगा, सत्य का मनन करेगा, उसके जीवन में सत्य का अवतरण हो जाना सहज संभव है। तो इस संबंध में मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने बाबत विचार करें, आप किस चीज पर निरंतर चिंतन करते हैं। हम में से अधिक लोग या तो धन के संबंध में विचार करते हैं, या यश के संबंध में विचार करते हैं, या काम के संबंध में विचार करते हैं। चीन में बहुत समय हुआ एक राजा हुआ। वो अपने समुद्र तट के राज्य की सीमा को देखने गया। वो अपने वजीर को भी साथ ले गया था। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दूर तक फैले समुद्र को देखने लगे। अनेक अनेक जहाज उस समुद्र में चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उस राजा ने कहा अपने मंत्री को, कितने जहाज आ रहे हैं और कितने जहाज जा रहे हैं? उस मंत्री ने कहा, राजन, अगर सत्य पूछें तो केवल 3 जहाज आ रहे हैं और 3 ही जहाज जा रहे हैं। राजा ने पूछा, 3? अनेक दिखाई पड़ते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? उसने कहा, मैंने 3 ही जहाज जाने हैं। एक यश का जहाज है, एक धन का जहाज है, एक काम का जहाज है। और इन 3 जहाजों पर सबकी यात्रा चलती है। ये सच है। हमारे विचार की यात्रा इन 3 जहाजों पर ही चलती है। और जो इन 3 पर चल रहा है वो अशुद्ध विचार में है। जो इन 3 से नीचे उतर आए वो शुद्ध विचार में प्रवेश करता है। तो ये प्रत्येक के लिए विचारणीय है कि उसका केंद्रीय चिंतन क्या है, उसका घाव क्या है मन का, जहां सारी चीजें घूमती हैं। क्या 24 घंटे में जिस बात पर उसका चित्त बार बार लौट आता हो वो उसकी केंद्रीय कमजोरी होगी। तो ये हर एक सोचे, क्या धन पर लौट आता है, क्या सेक्स पर लौट आता है, क्या यश पर लौट आता है? क्या आपका चिंतन इनमें से किसी एक पर लौट आता है? क्या असत्य पर लौट आता है, बेईमानी पर लौट आता है, धोखा देने पर लौट आता है? ये सब उनके गौण हिस्से हैं। 3 केंद्र तो वही हैं। उन 3 पर अगर आपका चित्त चिंतन करता है तो आप अशुद्ध विचार की स्थिति में हैं। इसे अशुद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि इस भांति का विचार करके आप जीवन सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। शुद्ध विचार का अर्थ होगा जिसको हम अपने देश में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सत्य, शिव और सुंदर, ये 3 ही शुभ विचार के केंद्र हैं। काम, यश और धन ये अशुभ विचार के केंद्र हैं। सत्य, शिव और सुंदर ये शुद्ध विचार के केंद्र हैं। कितना आप सत्य के संबंध में चिंतन करते हैं? करते हैं चिंतन सत्य के संबंध में? कभी सोचते हैं सत्य क्या है? किन्हीं एकांत क्षणों में आपका मन इससे आंदोलित होता है? कभी ये बात आपके मन को पीड़ित करती है कि सत्य क्या है?
कभी आपके मन को होता है जाने कि सुंदर क्या है, कभी आपके मन को होता है कि जाने कि शुभ क्या है। अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते हैं तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है, और उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं होगा। अशुद्ध विचार बाहर ले जाता है और शुद्ध विचार भीतर लाता है। अशुद्ध विचार की दिशा बहिर्गामी है और अधोगामी है, और शुभ विचार या शुद्ध विचार की दिशा अंतर्गामी है और ऊर्ध्वगामी है। यह असंभव है कि कोई व्यक्ति सत्य का विचार करे, सुंदर का विचार करे, शुभ का विचार करे। यह असंभव है कि वो इनका विचार करे तो विचार करते करते ही उसके जीवन में इनकी छाप, इनका अंकन और इसकी छाया न पड़ने लगे। गांधी जी जेल में पीछे बंद थे। वे निरंतर सोचते थे सत्य के संबंध में, अपरिग्रह के संबंध में, अनासक्ति के संबंध में। उन दिनों सुबह के नाश्ते में वे 10 खजूर फुला के लेते थे, उसको पानी में डाल के 10 खजूर लेते थे। वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जेल में थे। उन्होंने देखा 10 खजूर भी कोई नाश्ता हुआ, इतने से क्या होगा, तो उन्होंने वही फुलाते थे उन खजूरों को। उन्होंने एक दिन 15 खजूर फुला दिए, और उन्होंने कहा पता भी क्या चलेगा इस बूढ़े आदमी को कि कितने थे, 10 थे कि 15, से खा लेंगे। गांधी जी ने देखा कि कुछ खजूर ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई इनकी गिनती करो। गिनती निकली तो वे 15 थे। गांधी जी ने कहा ये तो 15 हैं। वल्लभ भाई ने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है। गांधी जी 2 क्षण आंख बंद करके बैठ गए और सोचते रहे। उन्होंने कहा वल्लभ भाई तुमने मुझे बड़ा सूत्र दे दिया। तुमने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है, मेरी समझ में आ गया कि 10 और 5 में भी कोई फर्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। गांधी जी ने कहा आज से हम 5 ही लेंगे। तुमने गजब की बात कह दी कि 10 और 15 में कोई फर्क नहीं है और 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं है। आज से हम 5 ही लेंगे। वल्लभ भाई तो घबरा गए। उन्होंने कहा हम तो इसलिए कि थोड़ा नाश्ता ज्यादा हो जाएगा आपका। यह हमें ख्याल न था कि इस तरह आप सोचेंगे। गांधी जी ने कहा जो निरंतर अपरिग्रह पर सोच रहा है उसको बुद्धि ऐसी सूझेगी। जो निरंतर ये सोच रहा है कि कितना कम से कम हो जाए उसकी बुद्धि ऐसा ही उत्तर देगी। जो निरंतर सोच रहा है ज्यादा से ज्यादा कैसा हो जाए उसे 10 और 15 में फर्क नहीं होगा। जो सोच रहा है कम से कम कैसा हो जाए उसे 5 और 10 में फर्क नहीं होगा। तो आप जो चिंतन करते हैं वो आपकी छोटी छोटी जीवनचर्या में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक और घटना आपको कहूं। गांधी जी सुबह पानी गर्म करके उसमें नींबू और शहद डाल के लेते थे। महादेव देसाई उनके निकट थे। वो एक दिन पानी में शहद और नींबू डाल के उन्होंने रखा। वो गर्म पानी था, उबलती हुई से भाप निकलती थी। जब गांधी जी आए तो कोई 5 मिनट बाद उनको पीने को दिया। गांधी जी उसे 2 क्षण देखते रहे और फिर उन्होंने कहा अच्छा हुआ होता इसे ढक देते। वल्लभ भाई ने कहा 5 मिनट में क्या बिगड़ता, और फिर मैं देख ही रहा हूं इसमें कुछ भी नहीं गिरा। गांधी जी ने कहा कुछ गिरने का प्रश्न नहीं है, इससे गर्म भापें उठ रही हैं, कुछ न कुछ कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। गांधी जी ने कहा ढकने का और गिर जाने का उतना प्रश्न नहीं है, लेकिन इससे गर्म भापें निकल रही हैं, वायु के बहुत से कीटाणुओं को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा होगा। कोई कारण न था, उसे हम बचा सकते थे। जो अहिंसा पर निरंतर चिंतन कर रहा है ये स्वाभाविक है कि उसको ये वृत्ति और बोध आ जाए। इन्हीं मैं ये कह रहा हूं कि आप जब किन्हीं चीजों पर निरंतर चिंतन करेंगे तो आप जीवनचर्या में छोटी छोटी बातों में पाएंगे कि फर्क हो जाता है।